नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि चढ़ावे की लूट के मामले में आज एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। अयोध्या पुलिस ने रामलला के चढ़ावे में लूट करने वाले अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा को हिरासत में भी ले लिया है। एफआईआर में इस समय उन्हीं लोगों के नाम हैं जिनके बारे में एसआईटी की जांच में सबूत मिले हैं। एफआईआर में 8 लोगों के नाम हैं। ये वो लोग हैं जो एसआईटी की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में चढ़ावे की गिनती करते हुए नोटों की गड्डियां जेब में डालते हुए दिखाई दिए थे। इनमें से कई लोगों ने एसआईटी की जांच शुरू होने से पहले ही अपना जुर्म कबूल कर लिया था और चोरी की गई रकम ट्रस्ट को मेंबर्स को लौटा दी थी। एसआईटी को शुरुआती जांच में सिर्फ उन लोगों के खिलाफ सबूत मिले जिन्होंने 45 दिन में रामलला को मिले दान में लूट की थी, क्योंकि उससे पहले की फुटेज एसआईटी को अवेलेबल नहीं है। अब इन लोगों को कस्टडी में लेकर जब पूछताछ की जाएगी तो और लोगों के नाम भी सामने आएंगे। इस पूरे मामले में ट्रस्ट के किसी मेंबर को क्लीन चिट नहीं दी गई है, क्योंकि एफआईआर ट्रस्ट की तरफ से कराई गई है। जाहिर है इसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसों के लोगों के नाम तो नहीं है। चंपत राय अब ये एक्सक्यूज दे सकते हैं कि उन्हीं की डिमांड पर एसआईटी बनी, उन्होंने ही शुरुआती रिकवरी की और उन्होंने ही एफआईआर करवाई, इसलिए उन्हें दोषी कैसे कहा जा सकता है। लेकिन जब एसआईटी की दूसरे राउंड की जांच होगी तब उन लोगों के नाम भी आएंगे जिन्होंने निगरानी करने में लापरवाही की। चंपत राय और अनिल मिश्रा को भी इस जांच के दायरे में रखा जाएगा। जिन लोगों के नाम एफआईआर में हैं उनकी संपत्ति पिछले 5 साल में कितनी बढ़ी, इन लोगों ने कितने बड़े पैमाने पर चढ़ावे की लूट की, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अयोध्या में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें किस किस के नाम है, एफआईआर में क्या कहा गया है। आज देर शाम राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर कृष्ण मोहन अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में पहुंचे। कृष्ण मोहन ने पुलिस को बताया कि चढ़ावे की गिनती के सीसीटीवी वीडियो में कुछ लोग चोरी करते दिखे हैं, इसलिए उनके ऊपर केस दर्ज किया जाए। ट्रस्ट की रिक्वेस्ट पर पुलिस ने तुरंत एफआईआर की। 8 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया। इसमें कुछ अज्ञात लोगों को भी चढ़ावे में लूट का आरोपी बनाया गया है। आरोपियों में सबसे बड़ा नाम है चंपत राय के करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का। इसके अलावा चढ़ावे की गिनती में शामिल लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा के नाम भी एफआईआर में दिए गए हैं। अविनाश शुक्ला और मनीष यादव के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। ये लोग भी काउंटिंग में शामिल थे। अब तक जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक जिन लोगों पर चढ़ावा चोरी का केस दर्ज कराया गया है उनमें सुभाष श्रीवास्तव का नाम भी है। चढ़ावे की गिनती के प्रोसेस की सारी जिम्मेदारी सुभाष श्रीवास्तव की थी। सुभाष श्रीवास्तव की निगरानी में ही चढ़ावे की गिनती होती थी। इसके अलावा एफआईआर में वो 6 कैशियर्स भी आरोपी बनाए गए हैं जो सबसे पहले चढ़ावे की चोरी करते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए थे। इनमें टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव भी शामिल है। इनमें से 3 लोग के पास से करीब 1.5 करोड़ रुपए की रकम बरामद भी की गई थी। एक आरोपी लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। एक और आरोपी ने अपनी वाइफ के बैंक खाते से निकालकर 50 लाख रुपए दिए थे। ये सारी बातें पिछले कुछ दिनों में मैं आपको बता चुका हूं। पुलिस ने ये एफआईआर बीएनएस के सेक्शन 3, 61, 316 और 317 के तहत दर्ज की है। चढ़ावा चोरों के ऊपर चोरी, विश्वासघात और बार बार चोरी का सामान खरीदने, चोरी की संपत्ति को छुपाने और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से कई सेक्शन नॉन बेलेबल हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने कहा कि आगे जांच में अगर और लोगों के नाम सामने आते हैं तो उनको भी एफआईआर में जोड़ा जाएगा। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनकी संपत्ति कैसे बढ़ी ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन सवाल यह है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा को जांच के दायरे में लाया जाएगा या नहीं।
ये सवाल हमारे संवाददाता अमित पालित ने विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार से आज सुबह पूछा था। आलोक कुमार ने जवाब संभल कर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी और दूसरे संतों पर तो किसने उंगली नहीं उठाई। चंपत राय और अनिल मिश्रा ये दो ही ऐसे हैं जिनके नाम सामने आए हैं, इसलिए जांच के दायरे में इन दोनों को भी लाना चाहिए। पूज्य नृत्य गोपाल दास जी हैं, युग पुरुष परमानंद जी हैं, जगत गुरु वासुदेवानंद जी हैं। ये सब लोग एमिनेंटली रेस्पेक्टेबल हैं और मीडिया ने इनमें से किसी पर कुछ आरोप भी नहीं लगाया है। चंपत जी, अनिल मिश्रा जी, मेरे मन में तो इनके प्रति हमेशा आदर रहा है, पर वो आदर मुझे ये कहने में बाधा नहीं बनता कि अगर कुछ आरोप लगे हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए। चंपत जी का नाम और अनिल मिश्रा जी का नाम, इसके अलावा दो नाम आप नहीं यही दो है। और किसी माने जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो इन दोनों पे ही लगाए जा रहे हैं। उनके प्रति मेरे मन में सदैव आदर रहा है, इसलिए मेरा आदर या किसी की उनके प्रति घृणा ये एक निष्पक्ष जांच के रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए। एक नाम और सामने निकल कर आया आलोक जी, वो था रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। अब ये जो व्यक्ति है, इसके बारे में कोई आपको जानकारी है? क्योंकि बताया जाता है चंपत राय जी के ड्राइवर हैं, बहुत करीबी हैं, जिनको बाद में राम मंदिर में सेवा के लिए रखा गया। मेरा अयोध्या से डे टू डे का संबंध नहीं है। कभी जाना हुआ तो मुलाकात हुई? मैं खूब जाता हूँ, पर टिन्नू यादव को मैं मिला हूँ मुझे पता नहीं। ये बात सही है कि सबसे ज्यादा उंगलियां चंपत राय और अनिल मिश्रा पर ही उठ रही हैं। मंदिर की सारी व्यवस्थाओं और पैसे के हिसाब किताब की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों की है। चंपत राय की नीयत साफ हो सकती है, लेकिन उन्होंने लापरवाही की, चोरी होती रही, उन्हीं के करीबी ये पाप करते रहे। चंपत राय को नजर नहीं आया, जब उनसे शिकायत की गई तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए जांच तो जरूरी है। अनिल मिश्रा ट्रस्ट के मेंबर हैं, मंदिर के डे टू डे सारे काम और चढ़ावे की गिनती की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की है। और चौंकाने वाली बात है कि अनिल मिश्रा की संपत्ति पिछले 5 साल में कई गुना बढ़ गई है। उन्होंने अयोध्या में जो आलीशान घर बनवाया, इसके कारण वो निगाह में आ गए। अब एफआईआर दर्ज हो गई है, एसआईटी की जांच चल रही है, इसलिए उम्मीद है कि अनिल मिश्रा को भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। चढ़ावे की लूट से करोड़ों राम भक्तों के दिल को चोट पहुंची है। जिन लोगों ने रामलला को सोने चांदी के आभूषण और दूसरी कीमती चीजें अर्पित की हैं, उनके मन में शंका है कि कहीं उनकी तरफ से दान की गई बहुमूल्य चीजें चोरी तो नहीं हो गई। इसी तरह की एक राम भक्त हैं अनीता भारद्वाज। अनीता ने काग भुशुंडी की चांदी की प्रतिमा मंदिर में दान की थी। उन्होंने ये मूर्ति चंपत राय को सौंपी थी। उन्हें शक हुआ अब रामलला के मंदिर में ये चांदी की प्रतिमा नहीं है, इसलिए अनीता भारद्वाज ने मूर्ति के गायब होने की आशंका जताई। और जैसे ही बात सामने आई तो अखिलेश यादव ने तुरंत ट्रस्ट पर हमला बोला। इसके बाद इस मामले की खोजबीन हुई। हमारे संवाददाता अभय पाराशर ने मंदिर के पुजारियों से जानकारी हासिल की और पुजारियों ने बताया कि रामलला को दान की गई बहुत सारी सोने चांदी की चीजें कार सेवकपुरम में बने भरत कुटीर में रखी गई हैं। हो सकता है कि कागभुशुंडी की मूर्ति भी वहीं हो। अभय भरत कुटीर पहुंचे तो कागभुशुंडी की प्रतिमा राम दरबार के बगल में रखी मिली। भरत कुटीर में ही चांदी का वो धनुष भी मौजूद है जिसके लापता होने की अफवाह फैलाई गई थी। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा शुरू हुई, लेकिन बात भारत में शरीयत लागू करने की डिमांड तक पहुंच गई। अजित पवार की एनसीपी की विधायक सना मलिक ने कहा कि यूसीसी के रेफरेंस में बार बार 4 शादियों का हवाला दिया जाता है, बार बार पाकिस्तान का जिक्र होता है।
ऐसा दिखाने की कोशिश हो रही है जैसे सिर्फ मुसलमान ही एक से ज्यादा शादियां करते हैं। सना मलिक ने कहा कि पाकिस्तान में तो शरीयत के हिसाब से नियम कानून बने हैं, भारत में भी ऐसा ही होना चाहिए। मुसलमान कुरान को फॉलो करते हैं, अगर भारत में शरीयत के हिसाब से कानून बने तो मुसलमान इसे वेलकम करेंगे। इस तरीके का अत्याचार सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हो रहा है। दूसरा, पॉलीगैमी मुस्लिम्स में अलाउड है मुस्लिम लॉ अंतर्गत। पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया है, पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ जो हमारा कुरान जो कहता है उसको इम्प्लीमेंट किया है, और वही अगर इधर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम में से किसी को भी इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए, और हम इसकी मांग करते हैं। दूसरा, क्या सिर्फ मुस्लिम्स ही पॉलीगैमी कर रहे हैं? क्या सिर्फ मुस्लिम आदमी, क्या मुस्लिम पुरुष ही पॉलीगैमी कर रहे हैं? दूसरे रिलीजन में पॉलीगैमी नहीं हो रही है? हो रही है। पॉलीगैमी के कोई रूल्स फॉलो होते हैं, अगर उस तरीके से फॉलो हो रहे हैं तो पाकिस्तान का रेफरेंस नहीं दिया जाए, इस्लाम में कुरान का रेफरेंस दिया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। पॉलीगैमी हर रिलीजन में हो रहा है, मुस्लिम्स में पॉलीगैमी का तरीका बताया गया है और उसको फॉलो किया जाए, उस पे लॉ लाया जाए। अब बात करते हैं भगवंत मान की, जिनकी आजकल बहुत चर्चा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक विवादित वीडियो के केस से निकलने के लिए रोज रोज नए तर्क देते हैं। आज वो पूरी तैयारी के साथ मीडिया में आए, दावा किया कि जिस वीडियो को लेकर उनके ऊपर गुरु साहिबान की बेअदबी का आरोप लगाया जा रहा है वो वीडियो किसी दूसरे शख्स का है, उनका मास्क पहनाकर एक्टिंग करवाकर उसे शूट किया गया। भगवंत मान ने सबूत के तौर पर एक वीडियो मीडिया को दिखाया। भगवंत मान ने कहा कि वीडियो में दिख रहा ये शख्स होटल के कमरे में उनके चेहरे वाला मास्क पहन रहा है। क्योंकि मास्क के जरिए आंखें तो नहीं छुपाई जा सकती, इसलिए इस शख्स ने चश्मा पहन लिया। भगवंत मान ने कहा कि उनके गले में ऑपरेशन के कट का निशान है, लेकिन वीडियो में ऐसा कोई निशान दिखाई नहीं दिया। इसलिए साफ है उन्हें बदनाम करने के लिए साजिश के तहत उनका मास्क पहनकर वीडियो बनाया गया। भारी बारिश और जगह जगह लैंडस्लाइड के कारण अरुणाचल प्रदेश में हालत बहुत खराब है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अरुणाचल प्रदेश के केई पेन्योर जिले की हैं। यहां बारिश के बाद जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ, पूरा का पूरा पहाड़ गिर गया। इसके कारण आसपास की नदियों में फ्लैश फ्लड आ गया। बाढ़ के पानी में कई गांव बह गए। सैलाब की चपेट में आने से बड़े बड़े पेड़ और पुल धराशायी हो गए। बाढ़ की चपेट में आने से एक महिला की मौत होने की खबर मिली है, जबकि 4 लोग अभी लापता हैं। मानहानि के केस में पहले भी माफी मांग चुके राहुल गांधी ने आज फिर माफी मांगी। इस बार राहुल गांधी को शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह से माफी मांगनी पड़ी। यह मामला 8 साल पुराना है। 2018 में झुबुआ की चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि पनामा पेपर्स लीक में शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का भी नाम है। इसके बाद कार्तिकेय ने राहुल गांधी के खिलाफ डेफेमेशन का केस किया। कोर्ट ने इस केस में राहुल गांधी को कई बार समन किया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। इसके बाद राहुल ने हाई कोर्ट में लिखकर दे दिया कि उनसे गलती हो गई थी। उन्होंने चुनावी रैली में जो कहा था उसमें उन्होंने गलती से कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम ले लिया था। अगर इससे कार्तिकेय को दुख पहुंचा है तो इसके लिए उन्हें खेद है। कार्तिकेय चौहान ने राहुल गांधी की माफी को एक्सेप्ट कर लिया।